ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 58तमी 58वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको 3 सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र ये पढ़ाया था, गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम, और दूसरा ये सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, जनपदिनाम जनपदवत् सर्वम जनपदेन समान नाम। ये समझ में आपको आप क्लास में ऐसे शब्द तो जनपद को कहे और उसी स्वरूप में, माने शब्द का जो स्वरूप है वैसे उसी स्वरूप में उसके निवासियों को भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के शब्द कौन? जनपदीवाची। उन शब्दों को भक्ति अस्य अर्थ कैसे हो जाते हैं? जनपदवत्, अर्थात जनपद तदवध्योश्च। यहाँ पर जनपद को माने जनपद और जनपद की अवधि को लेकर के उस प्रकरण में जो भी जिस शब्द से जो कार्य कहा है शैक्षिक अर्थों में, वही भक्ति जो शैक्षिक अर्थ है वो जनपदी वाची शब्दों से हो जाता है। परंतु ये ध्यान रखना है, यदि जनपदी वाची और जनपदवाची शब्द समान नहीं है तो उनसे फिर जनपद तद्वद्योष से नहीं होगा, फिर तो उनको भक्ति प्रत्यय होगा यथा विहार। तद्वद्योष वाले प्रत्यय होते हैं और अन्य जनपदी वाची शब्द हैं जो उनसे जनपद तद्वद्योष प्रकरण के प्रत्यय नहीं होते। ठीक है, चलिएगा आगे चलेंगे। ये भी पढ़ा दिया था तेन प्रोक्तम, अब प्रोक्त अर्थ चलेगा आगे। आगे हमारा सूत्र है 102। तीरी वरतंतु खंडी को खाच्छन।
तित्तिरे वर्तन्तु खण्डे खा खंडिको खात पंचमी व्यक्ति वचनांतम क्षण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः तित्तिर इत्यत्र समाहारो द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास कर दिया इसमें। तित्तिरिश्च वर्तन्तुश्च खंडिकश्च और कोप कुखश्च, ठीक है। तित्तिरि वर्तन्तु खंडिको खम तस्मात् खात, तो समाहार द्वंद्व हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है तेन प्रोक्तम शेषे तद्धिताः ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः तृतीया समर्थेभ्यः तित्तिरि वर्तन्तु खंडिक उख इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः छन्दसि विषये प्रोक्तमित्येतस्मिन्नर्थे क्षण प्रत्ययो भवति। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं तृतीया समर्थ प्रातिपदिक कौन कौन से? तित्तिरि, वर्तन्तु और खंडिक, ठीक है, और उख। इन प्रातिपदिकों से छंद विषय में प्रोक्तम इत्येतस्मिन् विषये अर्थे क्षण प्रत्ययो भवति। माने छंद विषय में क्या है? प्रोक्त, इस अर्थ में क्षण प्रत्यय होगा। अब वो यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, ये देखिएगा। तित्तिर्णा प्रोक्तम अधीयते तैत्तिरीयाः वारतन्तवीयाः आंडिकीयाः औखीयाः। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई यहां पर ये छंदसी कहां से आ गया। छंदसी तो कहीं था ही नहीं अभी ऊपर छंदसी था ही नहीं यहां पर, तो ये छंदसी कहां से आ गया जी? तो ये छंदसी आगे सूत्र में से, आगे सूत्र आएगा चौनकादिभ्यश्च छंदसी, ये लिखा हुआ चौनकादिभ्यश्च छंदसी में जो छंदसी है, ये सूत्र मैं आपको दिखा देता हूं, इसी प्रकरण का है, इसलिए थोड़ा समझ लेना है। ये 106वां सूत्र है। इसमें ये जो छंदसी पद है, ये आगे अनुवृत्ति क्या होती है? अनुवृत्ति आगे चलती है, पर कभी कभी बहुत कम स्थानों पर आवश्यकता मन इष्ट सिद्धि के लिए महर्षि पाणिनि जी नीचे से ऊपर को भी ले जाते हैं, उसका अपकर्षण कर देते हैं, ऊपर को भी खींच के ले जाते हैं। तो वही यहां पर किया है कि छंदसी को इस सूत्र से पहले ये आपके इस सूत्र में और इस सूत्र में, और ये जो सूत्र है यहां से यहां तक ले आते हैं। इस सूत्र तक छंदसी को ऊपर ले आते हैं, ऊपर को ले आते हैं, तो छंदसी यहां से चल पड़ता है। इष्ट सिद्धि करनी है इसलिए, तो इसलिए अब क्या है? छंद विषय में होगा, छंद से रिलेटेड हो गया ये। तो अब यहां पर दिया उदाहरण तित्तिर्णा प्रोक्तम अधीयते तैत्तिरी। यहां तो प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय का है और अधीयते कहां से जोड़ दिया? तो ये क्या बताया था? तो दूसरे पाद में, चौथे अध्याय के दूसरे पाद में हमने एक सूत्र पढ़ाया था, छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि, 4-2-65। देख रहे होंगे आप, नहीं देख रहे हैं तो मैं दिखा देता हूं। क्या है? छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि, माने छंद अथवा ब्राह्मण से संबंधित जब कोई वो होता है, तो जो तेन प्रोक्त प्रत्यंत होता है, वो क्या है?
तद विषयाणी माने अधीयते और वेद इस विषय को हो जाता है, उसका प्रोक्त अर्थ में कभी प्रयोग नहीं होता, ये समझाया। अब यहाँ पर ये छंद से संबंधित हो गया, ये छंद आ गया, हमने छंद की अनुवृत्ति इसीलिए लेके आए हैं। तितरी और वर्तंतु और खंडिक और उख इनके द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ हैं उनको छंद माना है यहाँ पर। छंद से ही छंद के व्याख्यान ग्रंथ हैं, तो इसलिए तितृणा प्रोक्तम। अब जो प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय आ रहा है, तो तितृणा प्रोक्तम छंद, छंद को तितरी के द्वारा, आचार्य तितरी के द्वारा प्रोक्त जो छंद से संबंधित जो ग्रंथ, अब वो ग्रंथ को कभी नहीं कहेगा, वो किसको कहेगा? तद विषयाणी माने उसको पढ़ने वाले अथवा उसको जानने वाले, पारायण करने वाले अथवा उसको समझ करके पढ़ने वाले के लिए। तो इसलिए यहाँ पर अधीयते हमें जोड़ना पड़ेगा। तो तितृणा प्रोक्तम अधीयते तैत्तिरीया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ये तितरी शब्द से क्षण प्रत्यय हो गया, आदि को वृद्धि हो जाएगी, यस्येति लोप हो जाएगा ई का, और ई है इसमें आई नहीं, फटगचकाम प्रत्यादि नाम से ई हो जाए, तैत्तिरीय बन गया। अब यहाँ पर वहां पर दो पक्ष दिखाए थे। जो गुरु जी का पक्ष था वो ये था कि इसमें फिर तदधीते तदवेद अर्थ में कोई प्रत्यय नहीं लाते हैं, वो शब्द ही तद विषयक बन जाते हैं। परंतु कुछ लोग यहाँ पर क्या है, तदधीते तदवेद से प्रत्यय ला करके इस सूत्र से उसका लुक बता रहे थे, प्रोक्ता लुक, प्रोक्ता लुक। तो यहाँ पर अब क्या है, जो लोग प्रत्यय लाएंगे अधीयते अर्थ में उसका लुक करेंगे, और गुरु जी के अनुसार वास्तव में पाणिनि का जो पक्ष है वो यही है कि वो शब्द ही तद विषय को हो जाते हैं। सूत्र तो यही कह रहा है, प्रोक्त प्रत्यांत शब्द अधीयते और वेद विषयक ही जाने जाते हैं। वेद माने समझ करके पढ़ना, अर्थ वाले ही समझे जाते हैं। तो अब तितरी के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ है उसको पढ़ने वाले क्या हो जाएंगे? तैत्तिरी, ग्रंथ को नहीं कहेगा। ऐसे ही वारतंतवीयाः, तो वर्तंतु शब्द है, क्षण हो गया, और गुण से गुण हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, आदेश को वृद्धि, तो वारतंतवीया बहुवचन बन जाएगा। ऐसे खंडिक के द्वारा प्रोक्त, तो उसको पढ़ने वाले खांडकीयाः, औखिया, उख के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ है उसको पढ़ने वाले कौन कहलाएंगे? औखियाः। बस इतना समझ लेना, ये समझ में आ गया हो। वही यहाँ गुरु जी ने हिंदी में फिर दोबारा लिख दिया है। छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणी से तद विषयता होकर तैत्तिरीया आदि का प्रयोग अध्येता वेत्ता अर्थ में ही होता है, स्वतंत्र प्रोक्त अर्थ में नहीं। इस सूत्र के तथा अगले सूत्रों के शौन का दिव्य छंदसी में अनुवर्तन होने से छंदो ब्राह्मणानी से तद विषयता हो जाती है। ठीक है, अब तद विषयता हो गई। चलिएगा, या मन मर्जी नहीं है, मन मर्जी नहीं है। देखिए, जो व्याकरण बनाया, व्याकरण के सूत्र बनाए, वो किसके लिए बनाए? इष्ट सिद्धि के लिए। तो कहीं इष्ट सिद्धि जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से करनी पड़ती है, परंतु बाहुल्य से तो एक प्रक्रिया ही है, प्रक्रियाबद्ध ही है। कहीं पर थोड़ा प्रक्रिया का उल्लंघन हर स्थिति में करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिभ्याम मृणिमिः, काश्यप कौशिकाभ्याम पंचमी व्यक्ति वचनांतम, ऋषिभ्याम पंचमी व्यक्ति वचनांतम, अणिनेः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समास काश्यप इत्यत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः, तो काश्यपश्च कौशिकश्च काश्यप कौशिकौ ताभ्याम काश्यप कौशिकाभ्याम। अनुवृत्ति आ रही है, तेन प्रोक्तम देशे तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः तृतीया समर्थाभ्याम
यहाँ ऐसा, ठीक है। काश्यप कौशिकाभ्याम ऋषिवाचिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम प्रोक्तार्थे इणिनिः प्रत्ययो भवति। कहते हैं यहाँ पर भी छंद की अनुवृत्ति अपने आप लग जाएगी, ठीक है, ये भी छंद विषय में है। तृतीया समर्थ काश्यप और कौशिक जो ऋषिवाची शब्द हैं उनसे प्रोक्तार्थ में इणिनि प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर भी छंदो ब्राह्मणानि तद्विषयाणि से तद विषयता हो जाएगी। तो काश्यपेन प्रोक्तम और तद अधीयते ये काश्यपिनः कौशिकनः। तो काश्यप के द्वारा प्रोक्त जो छंद विषय जो ग्रंथ है उसको पढ़ने वालों को कहने के लिए यहाँ वास्तव में होगा। तो छंदो ब्राह्मणानि तद्विषयाणि यहाँ पर भी हो जाएगा। अब यहाँ पर सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, एणनी है, एणनी का इन बचेगा, ई की संज्ञा हो जाएगी, अण की संज्ञा हो जाएगी और ऐसे तिलों की वृद्धि हो जाएगी, हिणते काश्यपिन और जस आ जाए काश्यपिना बन जाए बहुवचन में। यद्यपि काश्यप और कौशिक ऋषियों ने कल्प शास्त्र का प्रवचन किया है, छंद का नहीं। ध्यान देंगे, गुरुजी ने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो भी इस सूत्र में शौनकादिभ्य छंदसी का अधिकार होने से 4-2-65 माने छंदो ब्राह्मणानि तद विषयाणि के अध्येत्री प्रत्यय विषयता हो ही जाती है। तो यही माने वास्तव में क्या है, ये काश्यपिनः कौशिकनः ये इनमें प्रत्यंत शब्द उन आचार्यों के पढ़ने जो ग्रंथ प्रणीत जो ग्रंथ हैं, प्रोक्त जो ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने वालों के लिए प्रयोग होता है। तो इसलिए हमें छंद से यहाँ ला करके छंदो ब्राह्मणा विषयाणी से तब विषय हो गए। चलिएगा, ये हो गया आपका। तो काश्यप ऋषि के द्वारा प्रोक्त कल्प को जो पढ़ते हैं वे काश्यपिनः कहलाएंगे। कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च कलापि वैशंपायनान्ते नान्ते वासिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं च व्यापदम् समासः। कलापि च वैशंपायनश्च कलापि वैशंपायनौ तयोः अन्ते वासिनः कलापि वैशंपायनान्ते वासिनः तेभ्यः वासिभ्यः। द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष, पहले द्वंद्व हो गया, अभी षष्ठी तत्पुरुष। अनुवृत्ति इणिनिः तेन प्रोक्तम शेषे तद्यथा ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः तृतीय समर्थेभ्यः कलाप्यन्ते वासिभ्यो वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्रोक्तार्थे इणिनि प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये। अन्ते वासि शब्दः शिष्य पर्यायः। तृतीय समर्थ जो कलापी के शिष्य, अंत्यवासी का अर्थ शिष्य, ठीक है, शिष्य पर्याय। तो कलापी आचार्य उनके शिष्य, कलापी नहीं कलापी के शिष्य, और वैशंपायन के शिष्य, इन प्रातिपदिकों से प्रोक्तार्थ में माने उनके द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ हैं और तद विषयता होगी, छंद आ रहा है, तो उनको पढ़ने वालों के लिए अर्थ के लिए क्या हो जाता है, इणिनि प्रत्यय हो जाता है छंद विषय में, ठीक है। उदाहरण दिया है, अभी बता रहे हैं। कलाप्यन्ते वासिभ्यः, कलापी के अंत्यवासी कौन है, हरिद्रुण प्रोक्तम अधीयते हारिद्रविणः, तो इणिनि प्रत्यय हो गया, ठीक है। हरिद्रु है वास्तव में, तो हरिद्रु तो और गुणा लग करके वृद्धि होकर के और इणिन का ई और अणत्व आदि हो जाएगा, तो हारि द्रविणः। ऐसे तुम्बरु है तो तौम्बुरविणः औलपिनः, ये तो हो गए इनके 4 शिष्य हैं, ये 3 है इनके, ठीक है। शिष्य तो और भी हैं पर उसके लिए वे आगे बताएंगे। वैशंपायन का वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च वासिभ्यः आलम्बिनः पालंगिनः कामलिनः आर्चाभिनः आरुणिनः अतांडिनः श्यामायनिनः। ये सब उदाहरण है, सिद्धि आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पर हिंदी में गुरुजी ने विस्तार से बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर का लिखा है
अंतेवासी शब्द शिष्य का पर्यायवाची है। कलापी के 4 शिष्य थे, आचार्य कलापी, हरिद्रु, छगली, तुम्बुरु और ओलप। तो यहाँ पर 3 के उदाहरण दे दिए, हरिद्रु के, तुम्बुरु के और ओलप के। तो छगली से आगे सूत्र आएगा 4 3 109 से, उससे क्या है, छगलिनो ढनुक कहा है, प्रोक्त अर्थ में क्या कहा, ढनुक प्रत्यय कहा है, इसलिए यहाँ पर इणनी नहीं होगा। अतः प्रकृत सूत्र से इणनी नहीं हुआ, तो उसका उदाहरण नहीं दिखाया इसका। इसी प्रकार वैशंपायन के भी 9 शिष्य थे। वैशंपायन के मुख्य 9 शिष्य हैं। आलंबी, पलंग, कमल, ऋचाभ और आरुणी, तांड, श्यामायन, कठ और कलापी। तो क्या है, इनमें से कठ शब्द से तो प्रोक्त प्रत्यय का कठचर का लुक, आगे लुक कहेंगे, तो इसलिए उसका उदाहरण नहीं दिखाया। और तथा कलापी शब्द से कलापिनोड़, आगे आ रहा अण कहेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये सूत्र संख्या 108। कलापी शब्द से अण कहा है तो वो वहीं पर दिखाएंगे, यहाँ पर नहीं दिखाया। तो यहाँ 9 शिष्यों में से 7 का दिखा दिया और यहाँ 4 में से 3 का दिखा दिया उदाहरण। ठीक है, बाकी के आगे आ जाएंगे, देख लीजिएगा। 1 2 3 और इनका 1 2 3 4 5 6 और 7 दिखा दिए, 2 को छोड़ दिया, कठ और कलापी को छोड़ दिया, उनके आगे आएंगे। ठीक है, तो ये है, इनमें सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, अणनी प्रत्यय हो रहा है, जहां जहां वृद्धि करनी है वृद्धि हो जाएगी, बाकी और गुणा जहां पर लगेगा वो हो जाएगा, यस्य तीचा का जहां जहां लोप प्राप्त होगा वो हो जाएगा, आप अपने आप कर सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं। तो ये अधीयते अर्थ में है। ठीक है, ध्यान रखें, छंदो ब्राह्मणांत विषयाणी से तद विषय ही ये बनेंगे। चलिएगा, पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु, पुराण प्रोक्तेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, ब्राह्मण कल्पेषु सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। समासः पुराणेन प्रोक्ताः, पुराण प्रोक्ताः तेषु पुराण प्रोक्तेषु तृतीया तत्पुरुष समासः। ब्राह्मणानि च कल्पाश्च ब्राह्मण कल्पाः तेषु ब्राह्मण कल्पेषु। इतरेतर योग द्वंद्व, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति इणिनिः तेन प्रोक्तम शेषे तद्दिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः तृतीय समर्थात् प्रातिपदिकात् पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेष्व विधेयेषु प्रोक्तार्थे इणिनिः प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ प्रातिपदिक से, तृतीय समर्थ कोई प्रातिपदिक हो उनसे कहते हैं पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु। पुराण का अर्थ यहाँ पर ये वाले पुराण नहीं है, नहीं तो आप कहें ये वाले अष्टादश पुराण या उप पुराण आदि, वो नहीं है। पुराण का अर्थ प्राचीन, पुराण का अर्थ प्राचीन, प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रोक्त, मैं प्राचीन आचार्यों और महर्षि पाणिनि की अपेक्षा से प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रोक्त मन प्रकर्षेण उक्त ग्रंथ, उनको कहने के लिए कहते हैं वो क्या होने चाहिए, परंतु ब्राह्मण ग्रंथ होने चाहिए, कल्प ग्रंथ होने चाहिए, हर कोई नहीं, प्राचीन आचार्यों के द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण ग्रंथ अथवा कल्प ग्रंथ। तो इन अर्थों में प्रोक्तार्थ में क्या हो जाता है, इणनी प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, भवती, और यहाँ पर भी छंदसी की अनुवृत्ति आती है, तो छंदो ब्राह्मण तद विषयाणी यहाँ पर भी लगेगा। तो कहते हैं उदाहरण में भाल्लवेन
प्रोक्तम ब्राह्मणम अधीयते भाल्लविनः शाट्यायनिनः ऐतिरेयिणः। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ है, वो ब्राह्मण को पढ़ने वाले, ठीक है। भाल्लव कोई प्राचीन पुराण आचार्य है, प्राचीन, उनके द्वारा प्रोक्त जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको पढ़ने वाले क्या कहलाएंगे? भाल्लविनः। यानी प्रत्यय हो गया है तो भाल्लविन बन गया, और जो छंदो ब्राह्मण विषयाणी से उसको पढ़ने वाले के लिए प्रयोग होगा तो बहुवचन में भाल्लविनः बन गया, ठीक है। ऐसे ही शाट्यायनिनः, तो शाट्यायन, तो शाट्यायनेन प्रोक्तम ब्राह्मणम अधीयते ये ते शाट्यायनिनः। ऐतिरेयिणः, तो ऐतिरेय है, तो ऐतिरेयम ब्राह्मणम, वो ऐतिरेयेण प्रोक्तम ब्राह्मणम ऐतिरेयिणः अधीयते, उसको पढ़ने वालों को कहने के लिए होगा, तो यहाँ पर होगा ऐतिरेयिणः। कल्पेशु, कल्प में बता रहे हैं प्राचीन आचार्य उधर प्रोक्त नहीं, कल्प ग्रंथ। पिंगेन प्रोक्ताः पैंगी कल्पाः आरुण पराजी। अब यहाँ पर एक बात है, ये कह रहे हैं कि देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ में तो तद विषयता हो जाएगी, ये तो ब्राह्मण ग्रंथ है तो छंदो ब्राह्मणानि तद विषयाणि, छंद अथवा ब्राह्मण ग्रंथ, परंतु कल्प को तो नहीं कहा, कल्प को नहीं कहा, तो कल्प तो प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो कह रहे हैं कल्पेशु में पिंगेन प्रोक्ता पैंगी कल्पः, माने पिंग के द्वारा, आचार्य पिंग के द्वारा प्रोक्त, माने आचार्य पिंग कोई प्राचीन आचार्य हैं, उनके द्वारा प्रोक्त जो कल्प ग्रंथ है, बहुत सारे लोग आचार्यों ने कल्प हैं, ठीक है, कहे कल्प ग्रंथ, तो पैंगी आचार्य जो प्रोक्त ग्रंथ है, यहाँ पर ग्रंथ को कहा जाएगा। यहाँ तद विषयता का कोई विषय नहीं है क्योंकि कल्प आ गया, वहां तो छंद और ब्राह्मण ग्रंथ कहे हैं केवल। तो पैंगी कल्पः ग्रंथ, ऐसे ही आरुण पराजी, तो अरुण पराज, अरुण पराज कोई आचार्य है प्राचीन, उनके द्वारा अरुण पराजेन प्रोक्तः कल्पः आरुण पराजी, ठीक है। तो ये इणनी का एक वचन में क्या बनता है? दीर्घ ईकार अंत नकार का लोप हो जाएगा, शौच से दीर्घ हो जाएगा, वो सारी प्रक्रिया पहले बता दी है, ठीक है। तो कल्पंगी मैं बता देता हूं आपको, यदि थोड़ा कंफ्यूजन हो तो, जैसे पिंग है ये आपका, पिंग और टा और इणनी प्रत्यय हो गया ये आपका, ठीक है। अणनी का इन बचा, और इसका टा का लुक हो गया, इसको वृद्धि हो गई नहीं इनित मान करके, तद्देश तो पैंग, और ये फिर ऐसे तीसरे लोप हो जाएगा इसका आकार का, तो क्या बन जाएगा? पिंग है, पाइंगिन, पाइंगिन। अब स्वादित उत्पत्ति करेंगे, एक वचन है, ग्रंथ को कहना है पुल्लिंग है ये, ठीक, ग्रंथ कल्पः, तो पाइंगिन। अब यहाँ पर क्या है? शौच से क्या हो जाएगा? इनंत की उपदा को दीर्घ हो जाएगा, तो ये हल गया भी लोप, और न लोपा प्रातिपदिक से नकार का लोप, तो ये बन जाएगा पाइंगी, ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही अरुण पराजी बन जाएगा, अरुण पराज, अरुण पराजय, अरुण पराजय नहीं, तो अरुण पराजी वृद्धि हो जाएगी, और सारी प्रक्रिया वही है। ये बात गुरुजी ने यहां पर लिख दी है। ब्राह्मण विषय में तो तद विषयता होती है, कल्पों के छंद न होने से, मतलब कल्प छंद के नाम से नहीं आते, तद विषयता नहीं होती है, यह ध्यान रहे। सिद्धि 4:2-62 में देखे मैंने यहाँ पर तद विषयता वाले सूत्र। चलिएगा, ये हो गया आपका शौनकादिभ्य छंदसी, छंदसी यहीं से ऊपर गया था, अब नीचे चलेगा। शौनकादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, समासा शौनकादिरेषां ते शौनकादया तेभ्य शौनकादिभ्य पौव्रीहि अनुवृत्ते अणिने तेन प्रोक्तम शेषे तद्धिताः न्यायप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थः
शौनकादिभ्यश्च तृतीया समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च छन्दस्य विधे प्रोक्तमित्येतस्मिन् विषये णिनिः प्रत्ययो भवति। कहते हैं शौनकादि, तो शौनकादि जो आचार्यों के नाम है, उन तृतीया समर्थों से प्राप्त छंद विषय में छंद विधेय हो तो प्रोक्त वो छंद होना चाहिए, छंद से विषय, छंद से संबंधित ग्रंथ, तो उस विषय में णिनि प्रत्यय हो जाता है। तो शौनकेन प्रोक्तम अधीयते, यहाँ पर तद विषयता हो जाएगी। शौनकिनः तो छंद से संबंधित है, ठीक है। वाजसने तो वाजसनेयिनः तो तद अधीयते, शौनकेन प्रोक्तम अधीयते, शौनकिनः वाजसनेयेन प्रोक्तम अधीयते वाजसनेयिनः। चलिएगा, ये हो गया। यहाँ छंद विषय होने से तद विषयता अद्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषयता से होती है। कठ चर काल लुक, कठचरकात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम लुक प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समास कठश्च चरकश्च कठचरकम तस्मात् कठचरकात् समारोह द्वन्द्वः अनुवृत्ति छन्दसि तेन प्रोक्तम शेषे तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ कठचर शब्दाभ्याम उत्पन्नस्य प्रोक्त प्रत्ययस्य लुक भवति छन्दसि विषये। कठ और चरक शब्द से प्रोक्त अर्थ में यदि कोई प्रत्यय आया है तो उसका क्या हो जाता है, लुक हो जाता, चला जाता। कठ शब्दात कलापि वैशंपायनान्ते भिष्यानान्ते भिष्यानान्ते भ्यश्च इत्यनेन णिनि प्रत्यय। कठ शब्द माने वैशंपायन का शिष्य है कठ, तो इस सूत्र से णिनि प्राप्त था तो उसका लुक हो गया। चरक शब्दात औपि औत्सर्ग को अण तयोर लुक विधीयते। चरक शब्द से तेन प्रोक्तम से अण प्राप्त था। चरक वास्तव में वैशंपायन का नाम है, ठीक है। वैशंपायन तो ये चरक आयुर्वेद वाले नहीं है, वैशंपायन कोई आचार्य हुए हैं, उनका जिनका शिष्य कठ है, तो कठ के गुरुजी ही चरक थे, उन्हीं का दूसरा नाम वैशंपायन था। तो वैशंपायन से तो प्राप्त नहीं था, इससे तो वैशंपायन के अंत्यवासियों से प्राप्त था, तो कट से प्राप्त था उसका लुक कर दिया। और फिर वैशंपायन माने कट चरक से प्राप्त था तेन प्रोक्तम से अण, तो उसका भी लुक कर दिया, दोनों को लुक कर दिया। तो कठेन प्रोक्तम अधीयते कठाह, ध्यान देंगे, कठ के द्वारा प्रोक्त जो है वो कठा हो गया। और ऐसे चरकेन प्रोक्तम अधीयते चरकाह, तो ये भी वास्तव में क्या है, छंद संबंधित है। ये भी यहां पर इन्होंने अधीयते अर्थ में ही लिया है कि जो वैशंपायन है उनके द्वारा जो प्रोक्त ग्रंथ है, जैसे तेन प्रोक्तम, ध्यान देंगे, तेन प्रोक्तम क्या है, प्रोक्त अर्थ में जो तेन प्रोक्तम से चरकेण प्रोक्तम, तो वो चरक के द्वारा आचार्य वैशंपायन के द्वारा छंद से संबंधित कोई ग्रंथ था, तो इसलिए तद विषयाणी जो छंदो ब्राह्मणानी तद विषयाणी से तद विषयता यहाँ पर भी मानी जाएगी, तो चरकाह बनेगा अधीयते अर्थ में, तो लुक हो गया है, कठा बन जाएगा। ये कठ के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को पढ़ने वाले चरक वैशंपायन है, चरक के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को पढ़ने वाले चरका, तो जस की जस आ जाएगा और रुत विसर्ग होकर के बन जाएगा। क्या लिखा हुआ वो मैंने समझा दिया। कलापिनोड, कलापिना पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति तेन प्रोक्तम शेषे तद्धिता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ तृतीय समर्थात् कलापि प्रातिपदिकात् प्रोक्तार्थे अण प्रत्ययो भवति छन्दसि विषये। माने कलापी, ये कलापी तो कहते हैं उसके कलापी प्रातिपदिक से प्रोक्त अर्थ में अण प्रत्यय कहा था, तो अण प्रत्यय कहा छंद विषय में, तो कलापिना प्रोक्तम अधीयते कलापाह कालापाह,
तो यहाँ पर अण हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, ये कलापी वैशंपायन का अंतेवासी है। क्या था ये, कलापी वैशंपायन का अंतेवासी था। अभी यहाँ पर हमने देखा था, एक मिनट, ये कलापी क्या था, इनका अंतेवासी है। किसका, वैशंपायन का। और जो ये कलापी था, इस कलापी के भी चार शिष्य थे। यहाँ पर लिया है, ये वास्तव में जो शिष्य है चार, इनके दादा गुरु ये हैं वैशंपायन। क्योंकि वैशंपायन का शिष्य कलापी है, कलापी के शिष्य ये हैं चार। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो इस कलापी से वास्तव में क्या प्राप्त हो रहा था, मैंने कलापी के शिष्य से यहां से इड़नी प्राप्त हो रहा था, इड़नी प्राप्त हो रहा था। वैशंपायन का शिष्य मान करके कलापी शब्द से इड़नी प्राप्त हो रहा था, फिर दोबारा अण कर दिया। इस बात समझ लीजिएगा, यह कला वैशंपायन के शिष्य और वैशंपायन के शिष्य जो कलापी है उसके भी शिष्य, इनको बताया गया है। कलापी शब्द से प्रमुख से नहीं कहा था, वैशंपायन का शिष्य मान करके कलापी से इड़नी की प्राप्ति थी। तो यहां पर अण कर दिया, अण कर दिया तो फिर वही हो जाएगा, छंदो ब्राह्मण तद्विषयाणी। इसकी सिद्धि आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, सिद्धि थोड़ी विशेष है। कलापिना प्रोक्तम अधीयते कालापाह, ऐसा बनता है। कलापिन वैशंपायन का अंतेवासी है, ठीक हो गया। अतः 4-3-104 से ही अणनी प्राप्त था, यह उसका अपवाद हो गया। कलापिन अण, ऐसा हो गया। अब यहां पर क्या है कि नस तद्धित, ध्यान देंगे अपने तीसरे भाग में खोल करके देख लीजिएगा। नस तद्धिते, यहाँ भसंज्ञा नस्त नकारांत भसंज्ञक इनंत का क्या है, टी का लोप प्राप्त हो रहा था। क्या प्राप्त हो रहा था, इन भाग का लोप प्राप्त हो रहा था। तो इस सूत्र से जो टीका प्राप्त था उसका उसी के आगे सूत्र है 164वां, इनण अनपत्ति, माने अपत्य से भिन्न अर्थ में आया हुआ कोई प्रत्यय है, कौन, अण, तो उसके परे रहते नस तद्धिते से टीका लोप जो प्राप्त है वो नहीं होता, प्रकृति भाव हो जाता है। तो इस सूत्र ने यहाँ पर टी के लोप का निषेध कर दिया, रोक दिया, प्रकृति भाव। परंतु फिर इसका भी अपवाद एक वार्तिक है, नाम तस्य टी लोपे स ब्रह्मचारी आदि, बड़ा वार्तिक है। काशिका में देख लीजिएगा, इसमें ये पड़ा हुआ है कलापी शब्द। चलिए मैं पढ़ के बता देता हूं आपको वार्तिक को। वार्तिक है, नान्तस्य टी लोपे स ब्रह्मचारी सफीट सर्पी कलापी कुथुमी कुथुमी तैतिली जालिंगली शिलाली शिखंडी सूकर सद्म सुपर्व सुपर्वाणाम उपसंख्यानम कर्तव्यम। ये बड़ा वार्तिक है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, इससे प्रकृति भाव प्राप्त था, उसका कलापी का टी का लोप हो जाता है, तो इसका लोप हो गया ई का, तो और वृद्धि हो गई इसको मान करके कालापक, और बहुवचन में कालापा, ऐसे बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। छागा लिनो ढिनुक,
छगलिना पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम ढिनुक् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति तेन प्रोक्तम शेषे तद्यथा ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ तृतीय समर्थात् छगलि प्रातिपदिकात् छन्दसि विषये प्रोक्तार्थे ढिनुक् प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ छगली प्रातिपदिक, ये छगली किसका शिष्य था? ये था आपका कलापी का। कलापी का था, देख लेते हैं एक बार। हाँ, कलापी का शिष्य है छगलिन, ठीक है। तो कलापी का, तो उससे क्या है, छंद विषय में, छंद विषय से संबंधित कोई ग्रंथ का को कहना हो प्रोक्त को, तो ढिनुक् प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्राप्त था? इणनी प्राप्त था। तो छगलिना प्रोक्तम अधीयते छागलयेन, छागलयेन, तो ढिनुक है। ढिनुक का क्या बचेगा आपका? ये बचेगा ढिन। ढिन ढिन का ये छाग ली ऐसा शब्द है, छगली, और ये ता और ढी नुक, तो ढिनुक का क्या बच जाएगा? ककित संज्ञा, उकित संज्ञा, और ढको ये हो जाएगा। तो ए इन, ए इन, और फिर यस्यति लोप, यस्यति से ईकार का लोप हो गए, और इसको वृद्धि हो जाएगी, तो किति जैसे, तो छाग ले इन बन जाएगा। बहुवचन में छाग ले इन बन जाएगा उसको पढ़ने वाले। अब यहाँ पर ये दिखाया इन्होंने कि यहाँ पर छगलिन प्रातिपदिक है, मैं भूल गया, गलती हो गई है, छगलिन है, क्षमा कीजिए। छगलिन प्रातिपदिक है, तो छगलिन से ये छगलिन, तो नस तद्धिते से टीका लोप होगा, ऐसे नहीं लगेगा, बस इतना ही अलग है, टीका लोप हो जाएगा, और डको ए आदि होकर के छागल ए इन, छागले इन, और बहुवचन में छागले इन बनेगा। अब आगे लिखा है छगलिन कलापी का शिष्य है, तो 4-3-104 से इणनी प्रत्यय प्राप्त था, यह उसका अपवाद है। छगली के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को जो पढ़े वे सभी छाग लेना कहलाएंगे, सर्वत्र तद विषयता जानी जाएगी। ठीक है, चलिएगा। पाराशर्य शिलालिभ्याम भिक्षु नट सूत्रयोः, पाराशर्य शिलालिभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विजनान्तम भिक्षु नट सूत्रयोः सप्तमी व्यक्ति द्विजनान्तम। समासः पाराशर्य इत्यादि तत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, भिक्षुश्च नटश्च भिक्षु नटौ तयोः सूत्रे भिक्षु नट सूत्रे तयोः भिक्षु नट सूत्रयोः द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास। पहले द्वंद्व हो गया, फिर षष्ठी तत्पुरुष हो गया, ठीक। और यहाँ पर तो आप कर लीजिएगा पाराशर्यश्च शिलालिश्च, पाराशर्य शिला, एक मिनट, शिलाली ताभ्याम पाराशर्य शिलालिभ्याम, ऐसा हो जाएगा। तो अनुवृत्ति आ रही है, तेन प्रोक्तम शेषे तदिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन अनुवृत्ति। मंडू कप्लुत गत्या अनुवर्तते, मंडूक प्लुत गति से ऊपर से क्या आ रहा है? इणनी की अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर वाले ढिनुक्ता वो छोड़ दिया, फिर अनुवृत्ति उसकी इणनी की आ गई ऊपर से, ठीक है। अर्थ तृतीय समर्थाभ्याम पाराशर्य शिलालिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम भिक्षु नट सूत्रयोः प्रोक्तयोर इणनिः प्रत्ययो भवति। तृतीय समर्थ पाराशर्य और शिलाली प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके, माने पाराशर्य का भिक्षु सूत्र और शिलाली का नट सूत्र, माने ये उनके द्वारा प्रोक्त माने ग्रंथ को कहने में क्या प्रत्यय होता है? इणनी प्रत्यय होता है। छंद की अनुवृत्ति आ रही है, वैसे छंद ये है नहीं, अभी बता दें गुरु, ये छंद नहीं है, छंद से संबंधित ग्रंथ नहीं है। फिर भी कह रहे हैं कि पाराशर्येण प्रोक्तम अधीयते पाराशरिणो भिक्षवः,
ठीक है। और शैलालिनो नटाह, भिक्षु और नट इनको कहना हो मतलब सूत्रयो हो प्रोक्तयो हो। अब यहां पर देखते हैं, आइएगा पहले विशेष देखते हैं। यद्यपि भिक्षु सूत्र तथा नट सूत्र, ध्यान दीजिएगा, वेद के व्याख्यान प्रवचन ग्रंथ नहीं है, स्वतंत्र ग्रंथ हैं। अर्थात भिक्षु सूत्र के अंदर, नट सूत्रों के अंदर वेद के मंत्रों का कुछ विषय लेकर के बात नहीं कहेगी, उनका स्वतंत्र अपना विषय है एक। ये तथापि फिर भी यहाँ तद विषयता इष्ट है, माने यहाँ पर भी इष्ट क्या है, प्रोक्त अर्थ के प्रत्यंत शब्द को वो अधीयते वेदेत्री अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए तद विषयता इष्ट। अतः इन सूत्रों को छंदोवत मान करके तद विषयता कर ली जाती है। आचार्यों ने ऐसा वचन कहा है कि जो सूत्र हैं वो भी छंद के समान मान, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, ऐसा वचन है। छंदोवत सूत्राणि, जैसे छंद होते हैं, मान छंदोवत सूत्र, जो सूत्र हैं महर्षि पाणिनि आदि के, उनको छंद के समान ही मान लो इष्ट सिद्धि के लिए। तो ये सूत्र है, इस सूत्र को हम क्या मानने हैं, छंदवत, ठीक है। सूत्राणि भवन्ति, तो ये क्या है, नट सूत्र, जैसे नट सूत्र हैं और ये भिक्षु सूत्र हैं, तो ये भी सूत्र है वास्तव में। तो इनको सूत्र छंदवत सूत्राणि भवन्ति, तो इन सूत्रों को भी हमने क्या मान लिया, छंदवत मान लिया, जैसे पाणिनि सूत्र भी छंदवत मान लिए जाते हैं। तो यहाँ पर नट सूत्र और भिक्षु सूत्र को छंदवत मान करके छंदो ब्राह्मणानि तद विषयाणि तद विषयता कर देते हैं। तो इसलिए पढ़ने वाले के अर्थ में प्रयोग होंगे, उनको नहीं। तो इसलिए कहा है कि ये पाराशर्य के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ है उसको पढ़ने वालों के लिए इणनी प्रत्यय का प्रयोग होता है। पाराशरणो, पाराशरण भिक्षव, भिक्षुओं के सूत्र, ठीक है। ऐसे शैलालिनो नटाह, और शिलाली आचार्य के द्वारा प्रोक्त जो नट सूत्र हैं उनको पढ़ने वालों के लिए क्या प्रयोग होता है, शैलालिनः नटाह, संप्रदाय विशेषों के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुरुजी ने ये कहा है, ध्यान दीजिएगा, अतः इन सूत्रों को छंदोवत मान करके, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, इन सूत्रों को अर्थ है नट सूत्र और भिक्षु सूत्रों को मान करके। भिक्षु सूत्र और नट सूत्र भी छंद के समान ही मानो। कहीं कहीं आचार्य पाणिनि के सूत्र भी छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, उनको भी छंदोवत मान लेते हैं, वैसे ये सूत्र है। तो सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। पाराशर्य एक ये है यहाँ पर, पाराशर्य में इणवी प्रत्यय के रहते यकालोप हो जाएगा। आपत्यस्य च तद्धिते नाति से यकालोप हुआ है पाराशर्य में, बस ये है। तो यकालोप हो गया तो रई बच गया, रई ने उसमें जुड़ गया, तो पाराशरण बन गया है, और कोई विशेषता नहीं। चलिएगा, एक सूत्र और है, फिर नया अर्थ आएगा। कर्मंद कृशाश्वादिनी, कर्मंद कृशाश्वाद पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, इन्हीं प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम समास का कर्मंदश्च, एक कर्मंदश्च कृशश्वश्च, कर्मंद कृशश्वम और तस्मात् कर्मंद कृशश्वात्, कृशाश्वात्, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा, कर्मंदश्च कृशाश्वश्च कर्मंद कृशाश्वम तस्मात् कर्मंद कृशाश्वात्,
समार्धम समाप्त हो गया ऐसे, ठीक है। और इसमें अनुवृत्ति आ रही है भिक्षुट सूत्रयो तेन प्रोक्तम शेषे तदिता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। अर्थ तृतीय समर्थाभ्याम कर्मंद कृशाश्व प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम भिक्षुनट सूत्रयो प्रोक्तयोरिनिः प्रत्ययो भवति। कहते हैं तृतीय समर्थ प्रातिपदिकों से कर्मंद और कृशाश्व प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके, कर्मंद के भिक्षु सूत्र और कृशाश्व के नट सूत्र प्रोक्त हैं, तो उनको पढ़ने वालों को कहने की तद विषयता हो जाएगी। तो प्रोक्त अर्थ में क्या प्रत्यय होगा? इन्हीं प्रत्यय होगा। क्या होगा? इन्हीं प्रत्यय। तो कर्मंदेन प्रोक्तम अधीयते कर्मंदिनो भिक्षवः, कृशाश्वेन प्रोक्तम अधीयते कृशाश्विनो नटाः। तो इन प्रत्यय हो गया है, बस इतना ही है। इणनी नहीं हुआ, इणनी हो जाता तो वृद्धि हो जाती, तो वृद्धि नहीं करनी है, ऐसा ही तो इन कर दिया। इणनी का भी इन बचता है, इसका भी इन बचता है, इन्हीं का भी, बाकी सरल है, ठीक है। तो यहां पर भी छन्नो ब्राह्मणानि तद विषयाणी लग जाएगा। यहाँ भी भिक्षु सूत्रादियों को छंदोवत मान करके तद विषयता की गई है। तो कर्मंद के द्वारा प्रोक्त भिक्षु सूत्रों को पढ़ने वाले कर्मंदिना है, तथा कृशाश्व के द्वारा प्रोक्त नट सूत्रों को जो पढ़े वे कृशाश्विना है। अब ये ग्रंथ कुछ मिलते भी हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, बहुत सारे नष्ट कर दिए हैं, तो इसलिए बहुत सारी विद्याएं भी नष्ट हो गई हैं। चलिएगा, तो ये एक प्रोक्त का जो प्रोक्त अथवा प्रोक्त से संबंधित जो प्रकरण था वो पूरा समाप्त हो गया है। छंदो ब्राह्मणानि तद विषयाणी वाला जो सूत्र है वो इन्हीं सूत्रों में घटित होता है, इन्हीं सूत्रों की सहायता करता है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब एक नया अर्थ आएगा शैक्षिक तेनैकादिक। चलिए आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, समय हो चुका है। सर्वेभ्यो नमः।